हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे केस स्टडी ऑफ ओसीएम। बोर्ड एग्जाम 2024 का एग्जाम दे रहे हो, केस स्टडी की आप वीडियो सर्च करें तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम कवर करने वाले चैप्टर नंबर 3 डेट इज एंटरप्रेन्योर का केस स्टडी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। इसके पहले हमारा पार्ट 1 का वीडियो आ चुका है जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किए हैं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 डेट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें हम लोग कवर करने वाले चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 डेट इज अ सर्विस। चलो क्वेश्चन देखते हैं, कैसे आंसर लिखना, सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मिस्टर सोहम इज अ यंग एमबीए डिग्री होल्डर। कौन है? मतलब जस्ट उसने एमबीए कंप्लीट किया। मिस्टर नवीन इज अ बीकॉम ग्रेजुएट। ठीक है, ग्रेजुएट। मिस्टर सोहम इज विलिंग टू स्टार्ट अ डायरी फार्म। अब कौन? मिस्टर सोहम क्या कर रहा है? एक बिजनेस चालू कर रहा है फार्म का, डेयरी होती है ना, डेयरी अपने गांव में। मिस्टर नवीन इज विलिंग टू वर्क एज ए कैशियर। मिस्टर नवीन ने क्या बोला? मैं कैशियर का काम करने के लिए तैयार हूँ। डन। अब फाइंड आउट द ड्रीम ऑफ द सोहम एंड द नवीन। अब सोहम क्या बोल रहा है और नवीन क्या बोल रहा है, एकदम ईजी। आपको आंसर दो इस तरह से लिखना है, फाइंड आउट द ड्रीम। सोहम का सपना है एंटरप्रेन्योर बनने का, मतलब मालिक बनने का, और नवीन का सपना है एम्प्लॉय। दो कैशियर का जॉब मतलब क्या हो गया है? कहीं पर एम्प्लॉय करके रहना है। स्टेट एनी वन फीचर्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर का एक दो फीचर आपको बताना। सबसे पहले मेन फीचर आता है तुम्हारा हार्ड वर्क, मेहनत बहुत करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट। टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर विच क्वालिटी मिस्टर सोहम। अगर उसको सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, किसको? सोहम को। तो क्या क्या लगेगा? सबसे पहले लगेगा इनोवेटर, कुछ नया करना है, क्रिएटर बनना है, और रिस्क बियर बनना पड़ेगा। रिस्क तो लेना पड़ेगा, बिना रिस्क के आप एक अच्छे बिजनेसमैन सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे, और कुछ हमेशा नया करते रहना पड़ेगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 3 का। अब हम कवर करने वाले चैप्टर नंबर 4। हमेशा यहाँ से आपको एक एग्जाम में केस स्टडी पूछी जाएगी, ये मेरी गारंटी है। चलो क्वेश्चन क्या है जरा देख लेते हैं, सबसे पहले अच्छे से पढ़ेंगे। मिसेस हर्षाली हैज स्टार्टेड न्यू बिजनेस 2 years ago। 2 साल पहले उसने बिजनेस शुरू किया। हर कस्टमर आर लोकेटेड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। इसके कस्टमर अलग अलग जगह पे हैं। आर डायरेक्टली डिपॉजिटिंग बिल अमाउंट इन द बिजनेस अकाउंट। मतलब उन लोग क्या कर रहे हैं, पैसा तो क्या बोलेंगे, मैं अकाउंट में डालूंगा, माल मुझे भेज दो। एट द सेम टाइम ही इज यूज टू बी वेरियस पेमेंट ऑफ ए अकाउंट। मतलब ये लास्ट टाइम एग्जाम में आ चुका हुआ क्वेश्चन है। अब उसके पास में क्या क्या ऑप्शन है? आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ अकाउंट मेंटेन बाय। अब दो मिसेस हर्षाली कौन है? बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन को कौन सा अकाउंट ओपन करना पड़ता है, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सबसे पहला करंट अकाउंट। क्या आने वाला है? करंट अकाउंट। ठीक है। सजेस्ट एनी वन फैसिलिटीज शी गेट ऑन हर बैंक। मतलब बैंक अकाउंट में क्या मिलता है जो जीपे वीपे बैंक वाले प्रोवाइड नहीं करते, ये सब प्राइवेट है। तो यहाँ पर आपका आंसर आने वाला है NEFT और RTGS। आपको बैंक में जाके करना पड़ेगा, तो उनके ऐप्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, सामने वाले से पैसा मंगा भी सकते हो, सामने वाले को पैसा भेज भी सकते हो ऑनलाइन। ठीक है। स्टेट एनी वन फैसिलिटीज शी गेट ऑन हर बैंक। सबसे पहले ना करंट अकाउंट होल्डर को मिलता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज मतलब आपके अकाउंट से ज़्यादा पैसे अपने, मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरा अकाउंट में 50,000 है, तो मैं ना 70,000 भी विड्रॉ कर सकता हूँ। तो हर एक कंपनी के, हर एक बैंक का अलग अलग क्या होता है, इसमें जो विड्रॉ की जो लिमिट होती है अलग अलग होती है। इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। होप ये एकदम अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। नेक्स्ट, मिस्टर जगन इज अ सैलरी पर्सन। कौन है वो? जगन सैलरी पर्सन है। ही वांट टू टेक ए पॉलिसी फॉर हिज टू। ये लास्ट ईयर एग्जाम में आया था, इसके लिए बता रहा हूँ। उसको अपने 2 बच्चों की पॉलिसी लेना है। प्रोटेक्शन एज वेल एज द कंप्लीट देयर फाइनेंशियल नीड्स वंस दे मेजर। मतलब जब वो बड़े हो जाएंगे तो उसका फिर फाइनेंशियल नीड भी लेना है। सजेस्ट द हिम पॉलिसी विच कैन बी सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अब बच्चों के लिए इसको कौन सी पॉलिसी लेना पड़ेगा? बच्चों के लिए उसको लेना पड़ेगा डेट इज अ चाइल्ड पॉलिसी आती है। क्या आती है? दो, अब तो प्राइवेट में भी बहुत सारी पॉलिसी मिलना शुरू हो गई है, और पहले LIC जो गवर्नमेंट की थी। तो चाइल्ड पॉलिसी लेना पड़ेगा। हु आर द बेनिफिशियर ऑफ द पॉलिसी? चिल्ड्रन रहेगी। अब इसमें कौन रहेगी? चिल्ड्रन का फायदा होने वाला है। इन अबव केस विच प्रिंसिपल इज इन्वॉल्व? प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल। क्या आएगा? प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल। बस इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है डियर स्टूडेंट्स। डन। डन।
क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर शरण इज अ सक्सेसफुल मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर का मतलब पता है ना क्या होता है? He is having a production unit at various location. He is having a multiple production unit. He has a largest stock of a raw material finished good. उसके पास में क्या क्या चीज़ है, बहुत बड़ी कंपनी फैक्ट्री चल रहा है. He is worried about the safeguard. अरे इसको अब अपना माल बचाना है. Goods from any unwanted financial loss. मतलब देखो जो नॉर्मल लॉस होगा ना मैं उसको झेल लूँगा, लेकिन अनवांटेड लॉस नहीं होना चाहिए. He also requires to transfer the raw material and finished goods from the one unit but doesn't have any facility to for that. सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे देखो, नेम द सर्विस विच विल हेल्प टू सेव. अब दो उसको सेव करने के लिए क्या आंसर आएगा, सेव कहाँ से होने वाला, उसका आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पर, उसका रहेगा इंश्योरेंस पॉलिसी लेना पड़ेगा. क्या लेने का पड़ेगा, इंश्योरेंस लेना पड़ेगा. इंश्योरेंस में क्या हो जाएगा, अलग अलग टाइप के. अब उसको अपने माल बचाना है कौन सा, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी. क्या आने वाला है, इंश्योरेंस. विच सर्विस विल हेल्प हिम टू रिमूव द डिफिकल्टी ऑफ प्लेस, वेयर हाउस. वेयर हाउस मतलब आपको एक गोडाउन बना के रखना पड़ेगा. फ्रॉम विच सर्विस सेक्टर विल गेट ए फाइनेंशियल सपोर्ट, बैंकिंग से इसको क्या मिलने वाला, सपोर्ट मिलेगा ताकि वो अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से क्या कर सकेगा, चला सकेगा. देन लास्ट करेंगे इस वीडियो में हम लोग, दैट इज अ मिस्टर अमित ए बिजनेसमैन, ही हैज द ओन फैक्ट्रीज. ये लास्ट ईयर आया था एग्जाम में, सॉरी. हाँ, उसकी फैक्ट्री थी पुणे और नासिक में. ही लिव इन द पुणे विथ हिज 2 वाइफ एंड द डॉटर, 5 साल के साथ. कैन मिस्टर अमित टेक ए लाइफ इंश्योरेंस फॉर हिज 2 वाइफ, यस. बस आपको आंसर क्या लिखना है, यस. क्या लिखना है, यस. वो अब दो आदमी कहीं पर भी रहे, कोई भी कहीं भी, आप किसकी भी पॉलिसी क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो. कैन मिस्टर अमित टेक ए मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर, दो फैक्ट्री के लिए मरीन इंश्योरेंस की ज़रूरत है क्या, तो यहाँ पर आपका आंसर आने वाला नो. उसको उसकी ज़रूरत ही नहीं है उसको. हाँ, फैक्ट्री के लिए आप ले सकते हो, फायर इंश्योरेंस ले सकते हो, कौन सा ले सकते हो, लेकिन ये मरीन इंश्योरेंस तो आना ही नहीं चाहिए. लास्ट वन है आपका, विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस शुड मिस्टर टेक अ प्रोटेक्टिंग द फैक्ट्री, फायर इंश्योरेंस. का आंसर तो मैंने आपको सेकंड में बता दिया था. डन. तो ये आज आप लोग ने देखे चैप्टर नंबर 3 और 4, दैट इज द एंटरप्रेन्योर एंड सर्विस. अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच. बाय बाय.